और चलिए इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। मनीष सिसोदिया से आज होंगे सवाल जवाब। जी हां, 5 दिन की सीबीआई रिमांड में मनीष सिसोदिया है। रिमांड ऑर्डर में सीबीआई ने कई खुलासे किए हैं। 100 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप है। शराब कारोबारियों से हवाला के जरिए रिश्वत का आरोप है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 5 दिन की सीबीआई रिमांड में मनीष सिसोदिया, और ऐसे में इस रिमांड ऑर्डर में सीबीआई ने कई खुलासे भी किए हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 5 दिन की सीबीआई रिमांड में है। रिमांड ऑर्डर की कॉपी में कई बड़े खुलासे हुए, जिसमें कहा गया कि दिल्ली में नई आबकारी पॉलिसी तैयार करने का मकसद शराब कारोबारी और लाइसेंस धारियों को गलत तरीके से लाभ पहुंचाना था। देखिए न्यूज नेशन का ये एक्सक्लूसिव खुलासा इस रिपोर्ट में। 5 दिनों की सीबीआई रिमांड में मनीष सिसोदिया। रिमांड ऑर्डर में हुए कई बड़े खुलासे। दिल्ली के जिस कथित शराब घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 5 दिनों की रिमांड पर लिया है, उसको लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। रिमांड ऑर्डर कॉपी के मुताबिक सिसोदिया पर जो गंभीर चार्ज लगाए गए हैं, उनमें पहला है खुलासा नंबर 1, शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का आरोप। सीबीआई के रिमांड ऑर्डर कॉपी के मुताबिक दिल्ली में नई शराब नीति को तैयार करने और उसके क्रियान्वयन के पीछे मकसद था शराब कारोबारी और लाइसेंस धारियों को गलत तरीके से लाभ पहुंचाना। रिमांड ऑर्डर कॉपी में यह भी कहा गया है कि सीबीआई ने इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ एक चार्जशीट दायर की थी, जिनमें से 2 आरोपी अभिषेक बोयन पिल्लई और विजय नायर की गिरफ्तारी की गई है, जबकि बाकी के खिलाफ गहनता से जांच की जा रही है। खुलासा नंबर 2, कैबिनेट नोट बदलने का आरोप। सीबीआई की रिमांड कॉपी में यह भी कहा गया है कि मनीष सिसोदिया ने इस कथित आबकारी घोटाले में सक्रिय भूमिका अदा की। ग्रुप ऑफ मेंबर्स का सदस्य होने के साथ साथ आबकारी मंत्री होने के बावजूद मनीष सिसोदिया ने इस पॉलिसी को लेकर बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट और आम जनता के हितों को ताक पर रखकर कैबिनेट नोट में हेरफेर की, जिसका सीधा लाभ शराब कारोबारियों को मिला। खुलासा नंबर 3, 100 करोड़ की रिश्वत का आरोप। सीबीआई की रिमांड कॉपी में विजय नायर नाम के शराब कारोबारी का जिक्र है, जिसके जरिए 100 करोड़ रुपए के एडवांस रिश्वत देने की बात कही गई है, ताकि पॉलिसी लागू होने पर उन्हें फायदा पहुंचाया जा सके। खुलासा नंबर 4, रिश्वत का पैसा हवाला से लेने का आरोप। रिमांड ऑर्डर कॉपी में यह भी कहा गया है कि जांच में सामने आया है कि रिश्वत का पैसा हवाला के जरिए हासिल किया गया था, जिसके पर्याप्त सबूत सीबीआई के पास मौजूद है। खुलासा नंबर 5, जानकारी छिपाने का आरोप। इतना ही नहीं, सीबीआई की रिमांड ऑर्डर में मनीष सिसोदिया पर इस कथित घोटाले से जुड़ी कई अहम जानकारियां छिपाने की भी बात कही गई है। एक तरफ सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर जांच में सहयोग न करने की दलील दी है, तो वहीं मनीष सिसोदिया के वकील ने गिरफ्तारी को अवैध बता दिया है और कहा है कि उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही कमीशन बढ़ाने का फैसला लिया गया था। कोर्ट के अंदर दलीलों की जंग हुई तो बाहर सियासी तीर चले। ये सारी स्क्रिप्ट जो है, जो कुछ भी सीबीआई कह रही है या कर रही है, ये सारी स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठ कर लिखी गई है और कहीं नहीं गई। और ये जो भाजपा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचंड अहंकार का प्रदर्शन कर रही है। कोर्ट में क्या हुआ, हमने आपने सबने देखा। सीबीआई के वकील के पास जवाब नहीं थे। अब सारे धागे खुलेंगे जब बैठेंगे सभी आरोपी एक साथ और होगा दूध का दूध, शराब का शराब। मुझे पूरा विश्वास है कि जिन लोगों ने दिल्ली को खून के आंसू रुलाया है, दिल्ली को लूटा है, भ्रष्टाचार किया है, अपराध किया है, उन लोगों को अपने किए की सजा अवश्य मिलेगी। सीबीआई का दावा है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ उसके पास दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, तो वहीं सिसोदिया के नीचे काम करने वाले लोगों ने भी कथित घोटाले से जुड़े तथ्य उजागर किए हैं। जाहिर है सीबीआई ने जिस तरीके से सबूतों को इकट्ठा किया है, उससे सिसोदिया की मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं। टीम न्यूज नेशन। और अब बात होली के रंग बरसाने की। लड्डू मार